नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की हेडलाइंस आप सभी के लिए। टुडे पेंशन न्यूज़। जी हाँ, बड़ी खबर, लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने आ चुकी है। 1 अप्रैल, आप जैसा कि आप सभी जानते हैं, नया सत्र शुरू हो रहा है। 2025-26 हो चुका, यानी कि 1 अप्रैल से आरंभ हो चुका है। अब आने वाले समय में, आने वाले 1 अप्रैल से ये सारी यहाँ पर जो पेंशन है वो सबकी कंप्लीट हो जाएगी और नए सत्र की पेंशन राशि आना प्रारंभ होगी। तो ऐसे में नई पेंशन लेने के लिए इस तारीख से पहले करने होंगे ये कार्य। कौन-कौन से कार्य हैं और यहाँ पर किस-किस को पेंशन मिलेगी और किसको पेंशन राशि नहीं दी जाएगी, इनकी हो सकती है पेंशन राशि बंद। कौन से वे लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन राशि बंद हो सकती है, संपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विकलांग पेंशन धारक है, विधवा पेंशनर है या वृद्धावस्था पेंशन धारक है, तो नई पेंशन प्राप्त करने के लिए उनको क्या कार्य करने होंगे। और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, जो सरकार के द्वारा यहाँ पर पेंशन का भुगतान किया जाता है, उनको पेंशन दी जाएगी या नहीं, ये भी आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ इसके साथ ही एक और बिग अपडेट है, बड़ी खबर है यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो 1 अप्रैल 2025 से 2025 और 26 का जो सत्र है वो प्रारंभ हो रहा है। उसकी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एक-एक पॉइंट आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन से कार्य है, सबसे मेन बात ये, जो आपको करने होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए, आप सभी के लिए बड़ी अपडेट यहाँ पर। आप देखिए, पेंशन की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन राशि, यानी कि अगर हम बात करें बुजुर्गों की, यूपी पेंशन, उत्तर प्रदेश पेंशन के लाभार्थियों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसमें यहाँ देख सकते हैं बुजुर्गों की सहायता के लिए ये न्यूज़पेपर का एक कटिंग है, जिसके माध्यम से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, बुजुर्गों की सहायता के लिए योगी सरकार वर्ष 2025-26 में 5 लाख और पात्रों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ देगी। जी हाँ, कब से शुरू होगा, यहाँ पर एक-एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा। और इसके साथ ही जो पेंशन राशि है वो 5 लाख, यानी कि इससे पहले कितनी पेंशन राशि मिल रही है, कितने लाभार्थियों को, ये भी देखिए। अभी 60 लाख बुजुर्गों को समाज कल्याण विभाग प्रति माह 1000 रुपये के हिसाब से हर महीने यहाँ देखिए तीसरे महीने पेंशन देती है। अगर इसके हिसाब से बात करें तो 1000 रुपये 1 महीने का, 3 महीने का 3-3 हज़ार रुपये उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब सरकार 65 लाख लोगों को वृद्धावस्था पेंशन देगी, यानी कि यहाँ पर अभी तक 60 लाख बुजुर्गों को समाज कल्याण विभाग अभी देती है पेंशन। तो पूरे 5 लाख लाभार्थियों की होगी वृद्धि। कब से, ये देखिए। इसके लिए बजट में 8,103 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। वर्ष 2024-25 में विभाग को इस पद में 7,777 करोड़ रुपए मिले थे। इस तरह वृद्धावस्था पेंशन के लिए अगले, यहाँ पर देखिए बहुत सारी अपडेट है, बहुत सारे इसमें यहाँ न्यूज़ दी गई है। जो यहाँ पर आप सभी के लिए हेडलाइंस है, न्यू हेडलाइंस है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इस तरह वृद्धावस्था पेंशन के लिए अगले वित्त वर्ष में 726.64 करोड़ रुपए अधिक बजट की मांग की गई है। विभाग ने कल्याणकारी योजनाओं और अधिष्ठान सहित सभी मदों को मिलाकर कुल 13,056 करोड़ रुपए बजट में मांगे हैं। वर्ष 2024-25 के बजट में 1,052 करोड़ रुपए अधिक है। यहाँ पर देखिए छात्रवृत्ति से संबंधित जो है उसके बारे में भी यहाँ पर अपडेट दी गई है। समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति योजना के लिए
1862 करोड़ रुपए अगले वित्त वर्ष के लिए प्रस्ताव किया है। अगले वित्त वर्ष यानी कि अभी 2024 और 25 चल रहा है, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से 2025 और 2026 सत्र शुरू हो रहा है। इसमें यहाँ पर और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको आप ध्यान से देखिए, पढ़ सकते हैं आराम से। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 5 लाख पात्रों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ देगी योगी सरकार। पेंशन सहित कई योजनाओं के लिए भेजी 13,056 करोड़ रुपए का जो बजट है वो पेश कर दिया गया है। यहाँ पर प्रस्ताव होगा 1,000 रुपये के हिसाब से तीसरे महीने देती है पेंशन बुजुर्गों को। अब देखिए इसमें और भी जो है यहाँ पर योजनाएं दी जा रही है, जिसमें अलग अलग योजनाएं हैं। योजना आवंटन राशि वर्तमान वर्ष में और प्रस्ताव करोड़ रुपए में आगे कितना है। देखिए वृद्धाश्रम संचालन योजना 60 यहाँ पर है तो 66 हो जाएगी, करोड़ों में है ये। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वृद्ध निर्माण 500 है, लेकिन यहाँ 500 ही रही। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम का अनुदान 100 करोड़ है तो 100 करोड़ ही चल रहा है। छात्रावास आश्रम पद्धति विद्यालयों की मरम्मत 125 करोड़, वो भी 125 करोड़ ही। किन्नर कल्याण योजना भी है। यहाँ पर देख सकते हैं अति पिछड़े वर्ग का एकीकृत विकास 80 से 90.7 यानी कि 97.68, टोटल 17.68 यहाँ पर बढ़ाया गया है। और सामुदायिक विकास निर्माण में 50 से 50, संत रविदास मिशन योजना 50 से 100 पूरे 50%, और राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण 125 से पूरे 25 करोड़ रुपए बढ़ाकर 100 यहाँ पर देखिए 150 करोड़ रुपए। अत्याचार उत्पीड़न योजना 300 से पूरे 330 करोड़ रुपए की धनराशि के हिसाब से यहाँ पे मांग की गई है। जी हाँ, जो कि यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभ होगा। अब यहाँ पर इस राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, उनको भी 3,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। और वहीं पर विडो पेंशन धारक हैं जिनको यहाँ पर एक हज़ार रुपये के हिसाब से 3 महीने का, इनको भी 3,000 रुपये पेंशन के दिए जाते हैं। अगर हम डिसेबिलिटी पेंशन की बात करें तो इन पेंशन धारकों को लेप्रोजी यानी कि कुष्ठ रोगी पेंशन धारक है, उनकी पेंशन के आधार पर, उनकी विकलांगता के आधार पर 3,000 रुपये प्रति मंथ भी दिए जाते हैं और 1,000 रुपये प्रति मंथ भी यानी कि 1 महीने के भी दिए जाते हैं। अब बात करते हैं, देखिए आने वाले समय में किन पेंशन धारकों को पेंशन नहीं दी जाएगी और कौन से कार्य करने होंगे जिनको ये पेंशन राशि लेनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, और इसके बाद यहाँ पर पेंशन पोर्टल पर क्या क्या यहाँ पर अपडेट करना होगा और आपको क्या अपडेट कराना है। सभी जानकारी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आप सभी के लिए आधार अपडेट। आपको यहाँ पर आधार अपडेट से संबंधित सबसे पहली बात है आपका आधार अपडेट होना, जिसमें आपके फिंगरप्रिंट के आधार माध्यम से आपका फ़ोटो, नंबर 2, यहाँ पर अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आप उसको भी अपडेट करा सकते हैं। नंबर 3, आधार में ही बात करें तो आपका यदि नेम यानी कि नाम में कोई मिस्टेक है, आपके एड्रेस में कोई मिस्टेक है, इन सभी को आप यहाँ पर कंप्लीट करा लें 1 अप्रैल 2025 से पहले। ये आधार अपडेट आपको कराना होगा और जैसे ही आपका ये आधार अपडेट हो जाएगा, आपकी यानी कि आधार में सारी डिटेल कंप्लीट हो जाएगी, तो वो अपना आधार आप अपने बैंक में जाकर अब यहाँ पर देखिए सीडिंग करा सकते हैं। बैंक में जाकर कॉपी देकर यानी कि बैंक अकाउंट में लिंक कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए आपको केवाईसी और पेंशन का केवाईसी भी कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपकी सत्यता यहाँ पर प्रमाणित की जाएगी और उसी के आधार पर आपको जो पेंशन राशि है वो भेजी जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं, देखिए नंबर 3, बैंक डिटेल कंप्लीट होना। यानी कि अगर हम बात करें, अभी भी कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी बैंक डिटेल
अनकम्प्लीट है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यदि किसी लाभार्थी ने अपना जो बैंक अकाउंट है वो ट्रांसफ़र किया है एक बैंक से दूसरे बैंक की ब्रांच में, और दोबारा से वो अपडेट नहीं कराया, तो उनको पेंशन नहीं मिली। अब उनको ये कार्य कंप्लीट करना होगा। और कुछ ऐसे लाभार्थी भी हैं जिनका बैंक में एनपीसीआई मैपिंग यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, ओपन नहीं है। डीबीटी के माध्यम से आपको पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको कंप्लीट कराना है। इसके साथ साथ आपके जो बैंक डिटेल है, जो आपकी बैंक डिटेल है, बैंक में जो एड्रेस दिया गया है, बैंक में जो आपकी डिटेल दी गई है, वो आधार कार्ड से मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ें कराएं, तीनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद पेंशन पोर्टल पर या समाज कल्याण विभाग में जाकर आप अपना आधार कार्ड नंबर 1, नंबर 2 अपना यहाँ पर बैंक की जो पासबुक है वो, अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो यदि आवश्यकता है। नंबर 3 यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि किसी की पेंशन राशि नहीं आई है या रुक रही है या कोई भी मिस्टेक यहाँ पर दिखाई जा रही है, तो आपको अपना मोबाइल नंबर और ये तीनों चीज़ें लेकर वहाँ पर जाकर संपर्क करना होगा समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से, जिससे आपकी पेंशन राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए, जिन पेंशन धारकों का उपरोक्त कार्य में से, यानी कि जो कार्य बताए हैं, कोई भी अनकम्प्लीट है यानी कि कंप्लीट नहीं होगा, तो उनकी पेंशन नहीं ट्रांसफ़र की जाएगी। और यदि ये कार्य लंबे समय तक चलता रहा या ये स्थिति लंबे समय तक बनी रही, तो उसकी जो पेंशन है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के जितने भी लाभार्थी हैं, इसके अलावा आप भारत के किसी भी राज्य के लाभार्थी हैं, आपका हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यहाँ देखिए उत्तराखंड, यूपी तो है ही, इसके बाद यहाँ पर आपका गुजरात, भारत के जितने भी राज्य है, बिहार, सभी में ये कार्य यहाँ पर प्रोसीज होता है, ये कार्य आपको कराना होगा। और इसके साथ ही यानी कि कुछ ऐसे राज्य भी हैं, जैसे कि बिहार में अगर हम बात करें, तो वहाँ पे सत्यता प्रमाणित की जाती है आपके जीवित होने की, यानी कि प्रमाणित किया जाता है कि आप ज़िंदा है या नहीं है। इसके साथ ही जो ओल्ड एज लाभार्थी हैं उसको हम बता दें, उनको यहाँ पर अपना यानी कि जो 60 साल यहाँ पर 60 साल से ऊपर है और 80 साल से ऊपर है, उनको अपना आयु प्रमाण पत्र भी सबमिट करना होगा, जिनकी पेंशन राशि नहीं आई है, यानी कि उससे प्रूफ होगा कि आपकी जो एज है वो 60 साल हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है यहाँ पर, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी पेंशन राशि आई है, क्यों नहीं आई है, या इससे पहले पेंडिंग दिखा रहा है, क्या-क्या प्रॉब्लम है, तो हम आपकी जो परेशानी है, आपके जो सवाल है, उनका जवाब जल्दी से जल्दी ढूँढने की कोशिश करेंगे और आपको जो है परेशानी से दूर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।